1 फरवरी 2025 को आ रही है गणेश जयंती। आज के दिन ये माना जाता है कि गणपति बापा को घर पे लेके आया जाता है और नेक्स्ट दिन 2 तारीख को यानी कि उनका विसर्जन किया जाता है। जैसे कि 11 दिन के गणपति बापा आते हैं ना, उसी तरीके से साल में 2 बार ये होता है, जिसमें कि एक बार गणेश जयंती होता है जो कि एक ही दिन लाया जाता है। तो इन केस अगर आप सपोज आपकी इच्छा है कि हमको गणपति बापा को घर पे लेके आना है, तो आज के दिन आप जरूर से लेके आ सकते हैं। लेकिन आज जो मैं इस एपिसोड में आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है। अगर आप गणपति बापा की मूर्ति अलग से नहीं लेके आ सकते और ऑलरेडी आपके पास गणपति बापा आपके पूजा स्थान पे हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। ये उपाय हर कोई कर सकता है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा विघ्न है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपको जॉब नहीं मिल पा रही, जॉब है तो प्रमोशन आपकी नहीं हो पा रही, बिजनेस आपका अच्छी प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गणपति बापा को ये माना जाता है कि वो विघ्न हरता होते हैं। तो ऐसे में बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन उपाय बताने से पहले, जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ कि आपको अपने कर्मों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इन द सेंस कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, मेहनत अपनी जी तोड़ के करेंगे, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और जो उपाय करेंगे उसको विश्वास के साथ करना है और सब्र के साथ करना है। एक बार ट्राई वाला नहीं दिमाग में लेके आना है कि हाँ ये उपाय जरूर से काम करेगा, अगर इन चीजों को मैं साथ में करते हुए ये फॉलो करूंगा, जरूर मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि अगर आप गणपति बापा लेके आना चाहते हैं तो आप मूर्ति लेके आ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो गणपति बापा की जो मंदिर में फोटो होगी, उनके साथ भी आप ये करते हुए देखते हुए आप उनको ये उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक सुपारी लेके आ सकते हैं, या पुरानी सुपारी भी अगर आपके पास पड़ी होगी तो हल्का सा गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दे और ये मान ले कि ये गणपति बापा है। इनको आपको अपने घर के पूजा स्थान पे रख लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं 2 उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप ये दोनों साथ में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, नहीं तो कोई भी आप एक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे करना है, एक श्रीफल आपको नारियल लेना है जो कि पानी वाला होता है। ठीक है, वो श्रीफल आप लेके आ जाएंगे और उस पर पूरी तरह से आप हल्दी लगा देंगे। ठीक है, लपेट लेंगे उसको। फिर आपको लेना है कुमकुम, और अगर कुमकुम सपोज नहीं मिल पाता तो आप सिंदूर ले लीजिएगा। फिर हल्दी जहां पे आपने लगाई है उसी के ऊपर आप पूरी तरह से सिंदूर से इस नारियल को कवर कर लीजिएगा। अब इसको गणपति बापा के आगे आपको रखना है और आपको आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो अपनी बोल देनी है। सच्चे मन से अपनी इच्छा आप बोल दीजिएगा, चाहे वो आपकी हो, आपके हस्बैंड की हो, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर की हो, जो भी इच्छाएं आप बोल दीजिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी बोल दीजिएगा कि पिछले जन्म में या ये जन्म में जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई होगी मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का आपको जाप भी करना है। मंत्र होगा ओम लंबोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और विथ माला विदाउट माला कितनी बार भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको सच्चे मन से आप कीजिएगा। नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है, यानी कि 2 तारीख को आपको वो नारियल ले लेना है और इसको पानी में जाके या नदी में जाके आपको परवान कर देना है। इनकेस आपको लगता है कि आपके आसपास नदी नहीं है या पानी में जाके आप परवान नहीं कर पाएंगे, तब इन दैट केस आपको ये वाला उपाय मंदिर में जाके करना है। यानी कि कोई भी मंदिर में जहाँ के गणपति बापा की मूर्ति होगी वहां पे आपको ये नारियल रख के आ जाना है। सपोज ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके लिए ये होगा कि कोई भी पेड़ के नीचे आप जाएंगे और वहां पे गणपति बापा को याद करते हुए ये नारियल केवल वहां पे रख के आ जाएंगे। फिर भले आपके पास फोटो नहीं हो, सुपारी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बस उनको सच्चे मन से आप याद कीजिएगा, माफी मांगिएगा, अपनी इच्छा बोल दीजिएगा और नारियल आप रख के आ जाइएगा। ये लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहला वाला या दूसरा वाला मंदिर में रख करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ये खास तौर पे उनके लिए है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो सबसे पहले ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप ये उपाय तब करें जब आप मेडिकली फिट है। हाँ, मेडिकली आपने सब कुछ अपना चेक करा दिया, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी आपको संतान नहीं हो रही है तो आप ये उपाय करेंगे। नहीं कराया तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ये रेमेडी को करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। सेकेंडली,
बच्चे अगर आपका कहना नहीं मान रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर भी चेक करना है कि आप उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपको उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बात करना है, उनको प्यार से समझाना है, उन पे कोई प्रेशराइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एक दोस्त की तरह उनसे बात करना है। तो अपने व्यवहार पे भी आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको उनके लिए ये रेमेडी भी करनी है, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि अगर बच्चा बैक आंसर कर रहा है, चिड़चिड़ा है, तो क्यों ऐसा कर रहा है, तो उस रीजन को जानने की भी आप कोशिश करें और उसके साथ इस रेमेडी को आप कीजिएगा। ठीक है, तो मेमोरी की भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप ये कर सकते हैं, और बाकी कोई भी अगर आपको इसके अलावा भी जीवन में तकलीफ है तो भी आप ये 11 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको 11 मिट्टी के दिए लेने हैं, या तो आप गेहूं के आटे को ही पानी से गूंद के उसका दिया भी तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर तेल घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल बाती आप इस्तेमाल करेंगे। पूरे दिन में कभी भी आप 1 तारीख को ये 11 दीपक अपने पूजा स्थान पे या मंदिर में जाके आप ये जला सकते हैं। ओके, या पेड़ के नीचे, जो मैंने लास्ट ऑप्शन उसमें बताया था, वैसे भी आप ये कर सकते हैं। और उसी के पास में आपको बाहर की तरफ हर दीपक के पास आपको एक एक लौंग और एक एक हरी इलायची रखनी है, यानी कि 11 लौंग और 11 इलायची आप ये रखेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, वहां पे बैठ के दोबारा से आपको ये मंत्र जाप करना है, ओम लंबोदराय नमः। यानी कि अगर आप ये दोनों रेमेडी कर रहे हैं तो दोनों बार आपको टर्न बाय टर्न ये मंत्र का जाप करना पड़ेगा। फिर आप अपनी इच्छा बोल देंगे, और वहीं पे सपोज आपने मंदिर में किया है या आपने पेड़ के नीचे किया है तो एज इट इज उसको वहीं आप छोड़ देंगे। लेकिन इनकेस आपने ये घर पे किया है, तो अगर मिट्टी के दिए हैं तो आप उसको क्या करेंगे, आप दोबारा से उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, या उसको पेड़ के नीचे या पानी में डाल के आ सकते हैं। आटे के हैं, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप मछलियों को खाने दे सकते हैं, या उसमें से बातियों को निकाल के उसका एक गोला बना के आप चाहें तो गाय को भी खिला सकते हैं, या उसके ऊपर शक्कर या चीनी लपेट के आप चींटियों को भी दे सकते हैं। और जो आपने लौंग और इलायची आपने रखी है उनको भी आपको ले लेना है, उसको भी आपको या तो पानी में डाल देना है या पेड़ के नीचे उसको डाल के आ जाना है। ओके, और मंदिर में होगा तो एज इट इज आप वही छोड़ के आएंगे। ये मैं तब बता रही हूँ ऑप्शन जब आप ये घर पे कर रहे होंगे, तब इन दैट केस आपको ये पानी में डालना पड़ेगा। आप किसी और से भी करवा सकते हैं। और हाँ, जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी अगर जीवन में समस्या है तो हो सकता है कि उनकी समस्या भी इससे दूर हो जाए। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस तरह की रेमेडीज और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना मिले। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ओम गण गणपते नमः।